नमस्कार। हम लोग का वीडियो श्रृंखला में आज हम लोग किडनी बायोप्सी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस में किडनी बायोप्सी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बिकॉज इसमें हम लोग डिजीज़ का जड़ तक जाके उसको एग्जैक्टली माइक्रोस्कोपिकली क्या डिजीज़ है वो वहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं, तो इससे ट्रीटमेंट में उसका चॉइस में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बायोप्सी का मतलब क्या है? बायोप्सी का मतलब है कि कोई भी ऑर्गन से अगर हम लोग कोई टिश्यू सैंपल निकाल के उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए जब भेजेंगे तो उसको हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। सो बायोप्सी को लेके पब्लिक में ये मिथ रहता है कि बायोप्सी इज इक्वल टू कैंसर, तो ये ऐसा नहीं है। पुराने ज़माने में बायोप्सी प्राइमरीली कैंसर डायग्नोसिस के लिए किया जाता था, इसलिए पब्लिक अभी भी ये सोचते हैं कि बायोप्सी कैंसर के लिए किया जाता है। बट बायोप्सी का मतलब सिर्फ कोई भी ऑर्गन से टिश्यू निकाल के उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजने वाला प्रोसीजर को बायोप्सी बोलते हैं। सो किडनी बायोप्सी कब किया जाता है? किडनी बायोप्सी का करने का कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है, जैसे कि प्रोटीन निकलने वाला बीमारी पेशाब से जिसको हम लोग प्रोटीनयूरिया बोलते हैं, या ब्लड निकल रहा है यूरिन में, आरबीसीज निकल रहा है, पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें कि हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन निकलने की वजह से पेशेंट का शरीर फूल जाता है, किसी का किडनी डिजीज़ का स्पेसिफिक कोई कारण नहीं पता चल रहा है तो उस केसेस में हम लोग करते हैं, या किसी का ऑलरेडी डायग्नोज डिजीज़ है और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स ठीक से नहीं हो रहा है तो उन केसेस में भी हम लोग बायोप्सी करते हैं। और एक और इंडिकेशन बायोप्सी का होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद जब ट्रांसप्लांट किडनी में कोई प्रॉब्लम्स आता है तो उसमें हम लोग बायोप्सी करके उसको डायग्नोज करते हैं कि क्या उसमें क्या डिजीज़ है। तो इसका 2-3 इम्पोर्टेंट फ़ायदा होता है। एक तो जैसे मैंने बोला कि डिजीज़ क्या है उसका डायग्नोसिस होता है, करेक्ट डायग्नोसिस, और करेक्ट डायग्नोसिस होने के बाद उसका करेक्ट तरीके से जो भी ट्रीटमेंट चॉइस है उसको चूज़ करने में इजी होता है। ये जितना भी डिजीज़ टाइप्स बताए मैंने, इसमें हंड्रेड्स ऑफ डिजीज़ होते हैं जिसमें कि आउटकम्स में डिफरेंस आता है, उसमें ट्रीटमेंट का चॉइस में डिफरेंस आता है। सो मेनी टाइम्स विदाउट बायोप्सी ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ बायोप्सी का एडवांटेज ये है कि एटलीस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, जैसे कि डिजीज़ इतना एग्रेसिवली आगे बढ़ चुका है कि उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, या फिर उसका ट्रीटमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, या पेशेंट को हम लोग एटलीस्ट बोल पाएंगे कि फ्यूचर में आउटकम्स कितना ख़राब होने वाला है। और तीसरा इंडिकेशन जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी कोई पेशेंट को बायोप्सी होकर डायग्नोसिस हो चुका है, ट्रीटमेंट हो चुका है, लेकिन ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स ठीक से नहीं हो रहा, तो वेदर ट्रीटमेंट चेंज करने का ज़रूरत है या ट्रीटमेंट करने से कोई फ़ायदा है या उसका साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है, तो ये सब एडवांटेजेस हम लोग को मिलता है बायोप्सी करने के बाद। सो नॉर्मली बायोप्सी एक सेफ प्रोसीजर है। ये हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है हॉस्पिटलाइज होने के बाद 24 घंटा हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हैं बायोप्सी करने के बाद उसको ऑब्जर्वेशन के लिए, और हम लोग डे केयर में भी कर सकते हैं जिसमें कि पेशेंट डे केयर यूनिट में आता है और बायोप्सी करने के बाद वो 6 to 7 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रहता है, और उसके बाद फिर एक लोकल सेटिंग में उनको घर में ट्रांसफ़र किया जाता है, और अगर कोई प्रॉब्लम होने से उनको फीडबैक कॉल्स करके हम लोग कोई कॉम्प्लिकेशन होने से फॉलोअप कर सकते हैं। सो डे केयर बायोप्सी हम लोग रेगुलरली करते हैं। इसमें यूजुअली कॉस्ट थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज्ड बायोप्सी से कम पड़ता है, और पेशेंट के लिए एटलीस्ट कम से कम सेविंग्स होता है। दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेशंस डे केयर में भी नहीं होता है, बट पेशेंट चॉइस हम लोग उसी तरह से करते हैं कि अगर कोई पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क ज़्यादा है तो हम लोग हॉस्पिटलाइज करके करते हैं बायोप्सी। सो बायोप्सी करने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, जैसे कि पेन हो सकता है बायोप्सी के बाद। तो यूजुअली पेन जो है वो पेन किलर से सबसाइड हो जाता है और हार्डली फ्यू आवर्स के लिए पेन रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग। सो बायोप्सी करने के बाद हम लोग पेशेंट का यूरिन एग्जामिनेशन करके पेशेंट को एग्जामिन करके फीडबैक देने के लिए बोलते हैं कि वेदर यूरिन में ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत ब्लीडिंग बायोप्सी के बाद स्वाभाविक है, हो सकता है, लेकिन सीवियर ब्लीडिंग जो होता है वो कॉम्प्लिकेशंस का साइन होता है, और उसको फिर हम लोग अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट करके उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। सो बायोप्सी करने के टाइम में हम लोग पेशेंट को पहले प्रिपेयर करते हैं, उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करते हैं, कोई ब्लड थिनिंग एजेंट यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हम लोग देख के उसको बंद करते हैं। कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन, दैट मीन्स बायोप्सी नहीं करने के लिए जो रीजंस है, जैसे कि अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है पेशेंट को, किडनी का साइज़ छोटा हो चुका है, उसमें बनावटी प्रॉब्लम्स है किडनी में, या कोई दवाई ऐसे खा रहे हैं जिसमें बायोप्सी के बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि वारफारिन हो गया जो खून पतला करने के लिए यूज़ किया जाता है, और किसी का किडनी अगर सिकुड़ के छोटा हो चुका है जिसमें कि सीवियर क्रॉनिक किडनी डिजीज हो चुका है, उसमें बायोप्सी करने से
वैसे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, प्लस कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होता है। तो वंस वी फाइंड आउट कि ये सब चीज़ नहीं है, उसके बाद 2-3 ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें कि क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, ये सब चेक करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के लिए, और फिर उनको बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करने के लिए हम पेशेंट को छाती के बल लेटाते हैं, फिर पीठ से हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा किडनी को स्पेसिफिकली देख के उसमें एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन जो बायोप्सी गन होता है उससे फायर करके हम लोग छोटा सा सैंपल निकालते हैं किडनी से। उसके बाद फिर जब बायोप्सी हो जाता है उसके बाद फिर पेशेंट को हम लोग सीधा पीठ के बल लेटाते हैं और उनको एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए बेड में लेटे रहने के लिए बोलते हैं, सो दैट किडनी का जो क्लॉटिंग है वो टाइम पे हो जाए। उसके बाद हम लोग पेशेंट को या तो घर भेज सकते हैं अगर हम डे केयर बायोप्सी करते हैं, या ओवरनाइट हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में बेड रेस्ट पे रखते हैं। नेक्स्ट दिन तक हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट बेड में ही रहें और यूरिन एग्जामिन करते रहें, और कुछ प्रॉब्लम होने से अकॉर्डिंगली फीडबैक करें। सो ये एक जिस्ट में हम लोग बायोप्सी के बारे में आपको बताया। बायोप्सी एक सेफ प्रोसीजर है और इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है, जिसमें कि कई बार हम लोग का डायग्नोसिस एक लेवल में जाके अटक जाता है, उसके बाद विदाउट बायोप्सी हम लोग डिजीज़ का डायग्नोसिस नहीं कर सकते। सो अगर कोई नेफ्रोलॉजिस्ट आपको किडनी बायोप्सी के लिए एडवाइस कर रहे हैं तो उसको ज़रूर करिए, क्योंकि वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रिटी मच आजकल सेफ प्रोसीजर है। आजकल बायोप्सी की वजह से कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस अगर ट्रेन लोग कर रहे हैं तो यूजुअली होता नहीं, तो इसके बारे में घबराने का ज़रूरत नहीं है। उसको सेफली आप जाके कर सकते हैं और अपना डिजीज़ का एग्जैक्ट जो भी डायग्नोसिस है उसको पता करके फिर डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट करने में आसानी होता है उसके बाद। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो इसके बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो हम लोग को कमेंट पे आप डालिए, और इस वीडियो को आप जैसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं वैसे ही करिए, और आगे हम लोग और वीडियो लाएंगे ऐसे डिफरेंट किडनी रिलेटेड प्रोसीजर्स को लेकर। थैंक यू।